जा रहे हैं फैट के बारे में। एक ऐसी अनचाही फैट जो हमारी बॉडी में एक टायर की तरह जम जाती है और आप बहुत कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं और वो फैट कम नहीं होती। और आपको पता करना है कि आपका फैट का मेज़रमेंट आप किस तरह से लें और कैसे पता करें कि वो मेज़रमेंट सही है, गलत है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जब आपकी जो स्किन होती है, वो 1 एमएम से मतलब 1 इंच से ज़्यादा अगर वो खिंचने लग जाती है ना बॉडी की, तो आप समझ जाइए कि आप फैट की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसी फैट जो कि गुड नहीं है, बैड है और आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब फैट का रीज़न क्या होता है? एक तो रीज़न ये है कि हम लोग खाना खाते हैं, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में खाना खाते हैं, आते हैं और बेड पर सो जाते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आप खाना खाएँ, आप एटलीस्ट खाना खाने के बाद 2 घंटे का गैप अपने स्लीपिंग आवर में रखें। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, फैट बहुत ज़्यादा है, हम वॉकिंग नहीं कर सकते। राइट, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ क्योंकि सेम प्रॉब्लम मैंने भी फेस आउट किया। हालाँकि फैट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है बट फिर भी है और यही वो रीज़न है कि हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, घूमने नहीं जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि 4-5 दिन घूम ही आते हैं और सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं, अभी मैं कैसे बाहर जाऊँ? तो ये भी एक जो हमारा एनर्जी लेवल है उसको लो कर देता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सिस्टम फ़ॉलो किया था मॉर्निंग में। तो मैं क्या करती थी कि मॉर्निंग में सुबह-सुबह उठ के और 1 ग्लास पानी ले लीजिए, 1 कप ले लीजिए, जितना आप ईज़िली आराम से पी सकते हैं। और मैंने क्या किया मोटी इलायची ली और पीस कर वो एक डिब्बे में भर के रख दी और कंटिन्यू मैंने 1 मंथ तक, आप बिलीव नहीं करेंगे 1 मंथ तक उसे मॉर्निंग में उठ के पिया। और कई बार जैसे शाम के समय मेरा चाय पीने का मन होता तब भी मैंने मोटी इलायची को पानी में बॉइल्ड किया, एक उबाल देके उसको छानकर और सिप-सिप करके पी लिया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे विदिन 1 मंथ के अंदर-अंदर मैंने बहुत जो है नोटिस किया कि मेरे स्टमक के आस-पास जो ब्लॉटिंग एरिया वाला सिस्टम बन रहा था और जो फैट बन रहा था वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। आप इस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। हाँ, एक ख़ास चीज़ और आप गुड़ का प्रयोग करें, आप खाना खाने के बाद गुड़ ज़रूर खाएँ। ये भी आपके फैट रिड्यूस करने का एक सिस्टम है। अब आप कहेंगे कि फैट बहुत ज़्यादा है और इसको कम करना इतना जी हाँ, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, ऐसा हमारा मानना है बट सच में कोई भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी होती नहीं है, हम खुद से बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग सुबह उठते हैं, लेडीज़ तो ख़ास तौर पे ऐसा करती हैं कि जैसे ही आँख खुलेगी किचन में जाएँगी, बच्चों के लिए खाना बनाना है, पति के लिए खाना बनाना है, चाय बनानी है और इस तरह से वो दिन भर के काम में रूटीन में बिज़ी हो जाते हैं और अपने को टाइम नहीं देती। और कभी गलती से थोड़ा-सा टाइम दे भी देती है ना, तो क्या होता है कि 8-10 दिन तो बड़े अच्छे से फ़ॉलो होती है वो चीज़ और 10 दिन के बाद ना खुद को ऐसा लगता है अरे बहुत टायर्डनेस है, आज मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मेरा बीपी लो हो गया है और मुझसे चला नहीं जाएगा और अब मेरे पैर दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं चक्कर नहीं काट सकती। ये सोचकर वो वापस घर में बैठ जाती है और फिर वही 1 मंथ के बाद फिर से ध्यान में आता है कि नहीं और मेरी हेल्थ बहुत खराब हो रही है, फिर वो डॉक्टर के पास चली जाती हैं। इस तरह से धीरे-धीरे करके एक महीने में हम अपनी हेल्थ खुद बिगाड़ लेते हैं। ऐसा मैं भी कर रही हूँ, जो कि सही नहीं है मुझे पता है बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ मतलब जो मैं लाइफ में हमेशा फ़ॉलो करती हूँ मतलब मेरी कोशिश होती है कि आप किसी मैरिज में भी जाएँ तो बाहर का खाना कम से कम खाएँ, फ़ास्ट फूड कम खाएँ और अगर कुछ खाना ही है ना तो प्रॉपर आप एक जो नाइट में आप डिनर सिस्टम फ़ॉलो करते हैं, डायरेक्टली आप खाना लीजिए। थोड़ा बहुत स्वीट्स आपको पसंद है तो 1-2 बाइट वो ले लीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी शादियों में जाके भर-भर के प्लेटें मत खाना खाइए, क्योंकि वो सही नहीं होता और वो भी एक फैट बढ़ाने का एक बढ़िया अच्छा सोर्स होता है। क्योंकि हम सोचते हैं शादी में गए हैं तो अच्छा खाना भरपेट शादियों में मतलब जो विंटर का सीज़न होता है ना, तो उसमें तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है खाना खाने में और हम लोग बाहर जाकर सोचते हैं कि अच्छे से चिल्ला खा लेते हैं, पाव भाजी खा लेते हैं, किसी को दही बल्ले टिक्की पसंद होती है, पिज़्ज़ा पसंद होता है।
एक सिप कोल्ड ड्रिंक की ले लेते हैं और वहीं पे साथ-साथ एक कप कॉफ़ी अगर मिल जाए तो वो भी पी ली जाए। थोड़ी-सी स्वीट्स खा ली जाएँ, फिर से उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए मतलब हम फिर ऊपर से फिर दोबारा अगेन कॉफ़ी ले लेते हैं। तो मतलब हम क्या करते हैं बहुत सारी चीज़ें एकदम से जैसे कंज़्यूम करते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, एक तो आपका स्टमक खराब हो जाता है, अननेसेसरी आपकी फैट बढ़ जाती है और यहीं से वो फैट टायर जमना शुरू हो जाता है। और कई बार हम लोग घरों में क्या करते हैं, हम शादी में नहीं जा रहे हैं, पार्टी में नहीं जा रहे हैं, उसके बाद भी आपका पेट बहुत बढ़ रहा है। तो इट मीन्स आपके खाने में कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम है। या तो आप बहुत ज़्यादा आवर का गैप लेके खाना खा रहे हैं। जब आप ज़्यादा आवर का गैप लेके खाना खाते हैं ना, तो आप एक चीज़ मान के चलिएगा, मैं आपको मतलब रियल फैक्टर बता रही हूँ कि जब मान लीजिए आप 7-8 घंटे के बाद खाना खाते हैं ना, मॉर्निंग में उठने के बाद 7-8 घंटे बाद, तो आपको भूख इतनी ज़्यादा लगेगी कि आपका उस पर कंट्रोल नहीं होगा और इनडायरेक्टली आप ज़्यादा खाना खाएँगे। तो वो भी एक फैट टायर बनने का रीज़न होता है। सेकंड थिंग जो आपको 100% करनी है, खाना खाने के ठीक बाद आपको गुड़ खाना है, सौंफ खाना है, ये चीज़ इनमें से आप कुछ भी खाइए। ऐसा करने से आपका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो है मैं बहुत लंबे टाइम से फ़ॉलो करती आ रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग भी फ़ॉलो करें। मोटी इलायची जो है ना, हमारे खाने में, हमारे मसालों में जो हम यूज़ करते हैं और दादी-नानी के टाइम में भी ये चीज़ यूज़ होती थी। मतलब सालों से एक चीज़ का यूज़ होता आ रहा है और हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं क्या करती हूँ, मैंने मोटी इलायची पीस के रखा हुआ है। शुरू-शुरू में मुझे बहुत उसका टेस्ट भी अजीब-सा लगा। मतलब मैंने 1 मंथ तक उसे पिया और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने उसे कंटिन्यू 1 मंथ तक मैं उसे पीती रही, तो मेरा जो स्टमक का फैट है वो ऑटोमैटिकली कम हो गया। मतलब मैंने कोई जिम नहीं जॉइन किया, मैं कहीं वॉकिंग के लिए नहीं जा रही थी और घर पे रहते हुए बस एक ये चीज़ मैं फ़ॉलो कर रही थी। खाने का सिस्टम मैंने चेंज कर दिया था, मतलब मैंने एक सिस्टम फ़ॉलो किया कि मुझे मॉर्निंग में सैलेड, फ्रूट ये चीज़ खाना है और ऑटोमैटिकली मैंने जो अपनी डाइट में है खाना कम कर दिया। दोपहर के टाइम पे मैं थोड़े-से चावल, एक चपाती, थोड़ी-सी दाल, सब्ज़ी जो भी घर में बनती है नॉर्मली, थोड़ी-सी दही, उसमें ज़ीरा डाल के लेना शुरू कर दिया। जो दही आप लोग खाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा-सा हींग आप कच्चा डाल लीजिए, क्योंकि जब आप कच्चा हींग और भुना हुआ जीरा और काला नमक डाल के दही खाएँगे ना, तो एक तो बीपी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, साथ-साथ जो है आपके अंदर जो है, जो दही के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो अननेसेसरी फैट को पैदा नहीं होने देंगे। ये एक बहुत अच्छा सोर्स हैगा। जो आप मिल्क कंज़्यूम करते हैं, आफ्टर 40 ऐज के बाद वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो जिसको डाइजेस्ट नहीं होता, उससे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि उसी टाइम उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपको लॉस करेगा। उसका कोई बेनिफिट नहीं आपको मिलने वाला। अच्छा, आप अपना फैट कैसे नापते हैं? देखिए, 2 तरीके होते हैं। या तो आप मशीन पे खड़े होकर क्या करते हैं, अपना वेट चेक करते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता लगे कि आपका वेट किस ऐज में है आप हैं और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? ये मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको नहीं मालूम है, तो आप सबसे पहले एक वेट मशीन लीजिए और मेज़र कीजिए उस पे खड़े होके आपका वेट कितना है। आपकी हाइट चेक कीजिए, अगर आपका हाइट और वेट मैच करता है, तो इट मीन्स आपको कोई फैट नहीं है। सेकंड थिंग आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट ज़्यादा है, तो वो आपको हर हाल में कम करना है। आप हल्दी का पानी मॉर्निंग में पी सकते हैं, जो कच्ची हल्दी होती है उसका पी सकते हैं या नॉर्मल हल्दी जो घर में होती है उसका पी सकते हैं। इस तरह से अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं इसी से रिलेटेड ही बनाने वाली हूँ, तो आप इसे मिस मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो खाने-पीने की डाइट है, इन्हीं को फ़ॉलो करके आपका फैट कम हो जाएगा, फैट टायर खत्म हो जाएगा।